हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th में फिजिक्स का चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग। जो सबसे पहला चैप्टर हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र तथा आवेश, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज बोलते हैं। उसमें मैंने आप लोगों को काफ़ी कुछ बताया था, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसी का एक पार्ट है ये सेकंड वाला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, मतलब विद्युत विभव और संधारित्र। इसके बारे में हमको पढ़ना है। उसी तरह का पार्ट ये है, बस वहाँ पे क्या था, करंट था और करंट बता रहा हूँ, चार्ज था और इलेक्ट्रिक फील्ड थी। और यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल होगा, जिसको हम लोग विभव या विभवांतर बोलते हैं। और कैपेसिटेंस के बारे में समझेंगे, जिसको संधारित्र बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोग जानते होंगे, मेरा नाम है शाबिज खान और यहाँ मैं आप लोगों को क्लास 10th, 11th और 12th के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। आप 30 मिनट दीजिए और आपको यहाँ पे जितनी भी दिक्कतें होती हैं आपको इस चैप्टर में समझने में, आप लोग को पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद में। जैसे कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है आप लोगों को विभव और विभवांतर में क्या फ़र्क होता है, मतलब पोटेंशियल में और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फ़र्क होता है, ये आप लोगों को नहीं पता होता है। ठीक है, उसके बाद में डेरिवेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है पोटेंशियल के डेरिवेशन में, कि पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, मतलब बिंदु आवेश की वजह से किसी दूरी पर विभव क्या होगा या विभवांतर क्या होगा। ये सब बातों में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, इस लेक्चर के बाद में आपको वो सारी दिक्कतें क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। और क्या करना है आपको, चैनल व्हाइट वाला बटन नहीं करना है, सब्सक्राइब जरूर कर देना है और 5 लोगों को कम से कम शेयर जरूर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। ठीक है, वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सबसे पहले तो हमको यह समझना होगा कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई हम दूसरा आवेश लेके आए, कोई दूसरा चार्ज लेके आए, तो उसके ऊपर क्या होता है, वर्क डन करना पड़ता है, तब वो चार्ज को हम लेके आ सकते हैं। वर्क डन क्या मतलब क्या होता है, जैसे कुछ चीज़ें अपने आप हो जाती हैं और कुछ चीज़ें हमको करनी पड़ती हैं। जैसे पहले से ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र किस वजह से आता था, कोई चार्ज रखा होगा, कोई आवेश रखा होगा, आवेश की वजह से ही तो विद्युत क्षेत्र आता था। तो अब उस आवेश के अंदर, उस आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र आया है, उस क्षेत्र के अंदर कोई दूसरा आवेश लेके आओगे, दूसरा चार्ज लेके आओगे, तो उस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगता था, F बराबर Q इंटू ई। तो वो फोर्स क्या करेगा, जो चार्ज तुम बाहर से लेके आए उसको दूर भगाएगा, और तुम लाना चाहते हो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज को, तो वो जो बल जो दूर भगा रहा है, जो फोर्स उसको दूर भगा रहा है, उसके अपोजिट में, उसके रेस्पॉन्स में तुम्हें एक अलग से फोर्स लगाना पड़ेगा, उसके ही इक्वल में फोर्स लगाना पड़ेगा, कि जस्ट धीरे 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 उसको लेके आओगे। तो ये तुमने जो काम किया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र के अंदर किया गया कार्य। डायग्राम बनाता हूं तब समझ में आएगा। जैसे मान लो ये कोई चार्ज है तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है, ये तो कैपिटल क्यू चार्ज है, मान लो, क्या मान लिया इसको हमने, कैपिटल क्यू चार्ज है। अब जाहिर से कैपिटल क्यू चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई होगी आसपास, क्योंकि जाहिर सी बात है, जहां चार्ज होता है उससे विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से आ गई होगी मान लो। अभी तो मान लिया चलो कि इसकी वजह से अभी हम बराबर नहीं आएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे ज्यादा होगी, कहीं पे कम होगी, क्योंकि चार्ज की वजह से चारों तरफ निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलनी होगी, मान लो हर जगह यहाँ तक की इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पर मान लिया इस चार्ज से कोई पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, और कोई तुम दूसरा चार्ज जो है लाना चाहते हो, कोई दूसरा चार्ज तुम Q0 है, मान लो वो दूसरा चार्ज क्या है, Q0 हो, ये बाह्य आवेश है, बाह्य आवेश या एक्सटर्नल चार्ज है। इसको तुम लाना चाहते हो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। क्या लाना चाहते हो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना चाहते हो। तो मान लिया तुमको ये पॉइंट P है, इसको पॉइंट P मत मान लो, इसको मान लिया चलो A है, और ये पॉइंट क्या है, B है। मान लिया ये पॉइंट अभी ये चार्ज रखा है कहाँ पर, ये चार्ज रखा है मान लो B पॉइंट पर। कहाँ पर रखा है, B पॉइंट पर। और यहाँ पर Q की वजह से तुमको पता है यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और यहाँ पे मान लिया E इलेक्ट्रिक फील्ड है भी। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, E। तो जाहिर सी बात है, जब E इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये चार्ज है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा ना। अब तुम लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि इस चार्ज पर भी फिर फोर्स लग रहा होगा। अरे इस चार्ज की वजह से ही तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई है। इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र किस वजह से आती है, विद्युत आवेश की वजह से आती है, चार्ज की वजह से आती है। तो ये आवेश जो तुम्हारा था, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको सोर्स चार्ज बोल देते हैं, ताकि तुमको ध्यान रहे। सोर्स चार्ज, या इसको हम बोल देते हैं स्रोत आवेश। स्रोत का मतलब जानते हो ना, जहां से चीजें निकलती हैं। तो ये वाले चार्ज की वजह से ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, विद्युत क्षेत्र आया है। अब इस विद्युत क्षेत्र के अंदर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई दूसरा तुम आवेश लेके आ रहे हो, बाहर से आवेश ला रहे हो, ये वाला Q0, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, किसकी वजह से, इसकी वजह से। अब तुमको पता है इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा F, वो किसके बराबर लगेगा, जो बल लगेगा वो किस वजह से लगेगा, वो बताया था हमने तुमको। अगर कोई चार्ज विद्युत क्षेत्र के अंदर है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है F बराबर Q इंटू ई लगता है। तो इसके ऊपर Q0 है इसका चार्ज, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा Q0 इंटू ई। अब तुमको पता है फोर्स एक सदिश राशि होती है,
जो बल होती है एक सदिश राशि होती है, तो उसकी डायरेक्शन भी होगी, उसकी कोई ना कोई क्या होगी, दिशा भी होगी। तो ये जो फोर्स लग रहा है इस चार्ज के ऊपर, वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तुमको पता है अगर कोई प्लस चार्ज है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो उस पर बल लगता है, जो चार्ज वो फोर्स लगता है, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होती है। अगर प्लस चार्ज है तो उस पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, अगर ये माइनस चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगेगा। अभी ये प्लस चार्ज है तो इस पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी। एफ ई लिखे दे रहे हैं, एफ ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर जो इस पर फोर्स लग रहा है वो इसकी डायरेक्शन है। अब तुम लाना चाहते हो इसको इधर वाल, अब बताओ इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इधर वाल ऑटोमेटिक, और तुम लाना चाहते हो इसको यहां से बी से ए तक लाना चाहते हो, मतलब यहां से यहां तक लाओगे। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये चाहती है कि इसको हम क्या करते हैं, दूर भगा दें चार्ज को, क्योंकि देख रहे हो बल की दिशा क्या है, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, दूर की तरफ है, और तुम लाना चाहते हो बी से ए की तरफ अपोजिट में। तो तुमको भी क्या करना पड़ेगा, इधर बार कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, इससे तो ज्यादा ही फोर्स लगाना पड़ेगा जब तुम ये चार्ज क्या आ सकेगा, इधर वाला आ सकेगा। लेकिन हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं तो जस्ट इससे जस्ट हल्का सा ज्यादा लगाएंगे, तब थोड़ा थोड़ा इधर क्या होने लगेगा, वो चलने लगेगा। अब तुम कहोगे जस्ट ज्यादा लगाने की क्या जरूरत है, इससे बहुत ज्यादा लगा देते हैं, दोगुना लगा देते हैं तो तेज आएगा। हमको ऐसा चार्ज लगाना है कि ये चार्ज जो है, ये आवेश जो है, ये बिल्कुल धीरे धीरे बी से ए तक आए, बिना किसी एक्सेलरेशन के। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण क्या होता है, वो 11th की बात होती है। स्पीड को घटाना बढ़ाना नहीं है, जब स्पीड फिक्स होती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, त्वरण, वो उसको बोलते हैं त्वरण जीरो होता है। तब जब स्पीड में घटना और बढ़ना होता है तब त्वरण कुछ ना कुछ होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या कितना फोर्स लगाएंगे, जब जस्ट इसके बराबर ही लगाएंगे, इसको हम बोलते हैं एफ बाह्य, मतलब बाह्य बल लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में। और कितना लगाना पड़ेगा, एफ बाह्य जो होता है, जिसको एफ एक्सटर्नल भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, ये किसके बराबर होगा, जस्ट एफ इलेक्ट्रिक के बराबर होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स आया है, जो विद्युत क्षेत्र की वजह से फोर्स आया है, उसके जस्ट बराबर ही होगा, हल्का सा ज्यादा होगा बिल्कुल पॉइंट में, तो उसको लगभग फिजिक्स की भाषा में दोनों लोग हम क्या मान लेते हैं, बराबर। तो ये जो आवेश है ये इधर आना स्टार्ट हो जाएगा, किधर आना स्टार्ट हो जाएगा, इधर धीरे 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 इधर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने मान लिया पहले इसको थोड़ी सी दूरी चलाते हैं, कितनी दूरी चलाते हैं, थोड़ी सी। तो मान लिया हमने इसको यहां से, मान लिया हमको ये दूरी है, इसको हम थोड़ी सी दूरी चलाते हैं, मान लो dx दूरी चला दिया। क्या दूरी चला दिया, dx, कितनी दूरी चलाया, dx दूरी चला दिया। अब देखो, अब बताओ, तुमको पता होना चाहिए कार्य बराबर क्या होता है, W B से A तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, वो जो W होता है वो किसके बराबर होता है, तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा 11th में, वो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, मतलब फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। जो वर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट होता है। तो तुमने कौन सा फोर्स लगाया है इसके अपोजिट में, ये वाला लगाया है, एफ एक्सटर्नल, एफ एस कॉस थीटा होता है एक तरह से। तो फोर्स इंटू एफ एक्सटर्नल है, तो इसको यहाँ पे एफ बाह्य लिख देते हैं, एफ इंटू विस्थापन, विस्थापन यहां से यहां तक कितना हुआ है, बी ए हुआ है, कितना टोटल तो हुआ है बी ए, लेकिन हमने छोटी सी दूरी लेनी है, हमको कितनी दूरी लेनी है, छोटी सी दूरी लेनी है। तो हमने ये जो कार्य भी आएगा यहां से यहां तक कि वो छोटा सा कार्य आएगा, क्या आएगा, छोटा सा कार्य आएगा, DW। हमको सिर्फ यहां से यहां तक चलाना है। देखो कार्य क्या होगा, कार्य तो तुमको कौन सा निकालना है, बल, तुमको जो टोटल वर्क निकालना है वो यहां से यहां तक लाने में जो वर्क किया गया है वो निकालना है। लेकिन वो वर्क क्या होगा, हम छोटा छोटा, तुमको पता है यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं, छोटी छोटी दूरी लाएंगे और सारा कार्य क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहां से यहां तक लाने में जो कार्य हुआ है वो हो जाएगा। इसीलिए हमने यहां से यहां तक की दूरी को बहुत कम मारा है, dx दूरी माना है कि यहां से यहां तक लाने में जो काम किया गया होगा वो बहुत छोटा काम किया गया होगा, dw के बराबर। फिर वो dw जोड़ के यहां से यहां तक की जो पूरा है वो इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहां से यहां तक लाने में जो काम हुआ होगा वो हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे f इंटू dx मान लिया। अच्छा, कॉस थीटा जब करोगे, तुमको पता है एफ डी कॉस थीटा होता है, बल गुणे विस्थापन इंटू कॉस थीटा। वो कॉस थीटा क्या होता है, वो होता है बल और जो विस्थापन है उसके बीच का जो एंगल होता है, थीटा, वो होता है। तो फोर्स तो इधर लग रहा है, ठीक है, तुम जो मतलब जो तुम काम कर रहे हो, वो जो फोर्स लगा रहे हो वो क्या लगा रहे हो, वो एक तरह से इसके अपोजिट लगा रहे हो ना, किसके अपोजिट, एफ ई के बराबर। तो यहाँ पे जो एफ ई होगा और एफ एक्सटर्नल होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे कि नहीं होंगे। अगर एफ ई प्लस में है तो एफ ई, वो जो एफ एक्सटर्नल लगा रहे हो वो क्या लगा रहे हो, माइनस में लगा रहे होगे। तो इसका मतलब जो तुम्हारा इसके विरुद्ध जो काम करना पड़ेगा, ये और इस जो तुम ला रहे हो विस्थापन, वो क्या है, विस्थापन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इस तरफ है। और जो फोर्स इलेक्ट्रिक वाला लग रहा है वो किस तरफ है, इस तरफ लग रहा है। तो दोनों अपोजिट दिशा में ना, तो थीटा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो cos 180 की वैल्यू क्या होती है, माइनस। इसीलिए तुमने देखा होगा यहाँ पे DW जो आता है वो माइनस में आता है, किस में आता है, माइनस में। अब तुमको टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क जो निकालना होगा W B से A तक लाने में, वो पूरा इंटीग्रेट कर दोगे तुम, क्या कर दोगे, इंटीग्रेट। अब ये F किसके बराबर होगा, तुमको पता है Q नॉट इंटू ई के बराबर है। तो Q नॉट इंटू ई लगा दोगे, ये माइनस में आ गया, इंटू dx लगा दोगे,
ठीक है। तो क्यू नॉट तो फिक्स चीज है, कार जो आवेश है तुम्हारा, जो बाहर से आवेश लाए हो वो तो क्या है, फिक्स है, तो उसको तो बाहर निकाल लोगे इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में वही चीजें आती हैं जो चीजें क्या होती हैं, चेंज हो रही होती हैं तुम्हारी। तो ये माइनस क्यू नॉट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एक्स आ जाएगा, ई डी एक्स आ सकता है। तो ये होता है तुम्हारा एक फॉर्मूला। ये तो सिर्फ तुम्हारा क्या है, आगे वाली चीजें बताने के लिए ये पहले चीजें हमको बतानी पड़ी हैं तुमको। ये तुम्हारा बी से ए तक लाने में किया गया कार्य है। अगर तुमने हाथ से पकड़ लिया आवेश को, क्यू नॉट को क्या पकड़ लिया, हाथ से पकड़ लिया। अब जाहिर सी बात, अगर क्यू नॉट को जैसे ही छोड़ोगे तुम, तो अपने आप ही ये कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, एफ ई। तुम इसके ही बराबर फोर्स लगा रहे हो, धीरे 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 यहाँ पे ला रहे हो, हाथ में पकड़ के यहाँ पे ला रहे हो, यहाँ पे ला रहे हो, यहाँ पे तुमने रोक लिया। तुम जैसे ही इसको छोड़ोगे क्यू नॉट को, तुरंत ये खट से बाहर भाग जाएगा। क्यों भाग जाएगा? क्योंकि इस पर फोर्स लग रहा है, तुम जबरदस्ती इसको पकड़ के फोर्स लगा के यहां तक लेके आए हो, किसको, क्यू नॉट को। तो इसके अंदर क्या होता है, जब यहां से यहां तक कि तुम इस जो वर्क किया है तुमने, वो वर्क जो है, वो कार्य जो है, वो इसके अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो गया है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है तुम्हारी जब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ काम करने की जो क्षमता होती है वो स्टोर होती है, तो उसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा। स्थिति के कारण ऊर्जा, ये स्थिति के कारण ही तो इसके अंदर ऊर्जा है। तुम यहां से यहां तक की लेके आए हो, यहां से यहां तक लेके आए हो, जो काम लाए हो, वो काम जो तुमने किया है वो इस वाले चार्ज के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो गया है। स्थितिज ऊर्जा मतलब इसकी जो क्या कहते हैं, पोजीशन की वजह से, इसकी पोजीशन यहां से यहां तक तुम ले आए हो तुम, ठीक है। अब जो तुमने काम किया है यहां से यहां तक, वो इसके अंदर स्टोर हो गया है। स्टोर मतलब इसके अंदर चला गया है काम, वो किसके रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तुम जैसे ही छोड़ोगे तो ये वो वही जो काम तुमने यहां से यहां तक किया था, वो अपने आप ही इधर भाग जाएगा। ये आवेश क्यों भाग जाएगा? क्योंकि इस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तुम जैसे ही छोड़ोगे वो फोर्स इसको कहां भेज देगा, दूर भेज देगा। जो तुमने काम किया है वो काम किसमें बदल जाएगा, वो दूर भगाने में वो काम बदल जाएगा। तो ये भी कह सकते हो जो यहाँ पे कार्य हो रहा है वो एक तरह से इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में भी स्टोर हो जाएगा। कहां पर, ए पर। तो तुम कह सकते हो डब्ल्यू जो बी ए है, वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर है। स्थितिज ऊर्जा को डिनोट करते हैं यू से, बराबर यू से डिनोट करते हैं। स्थितिज ऊर्जा डेल्टा यू के बराबर है। तुम बोलोगे डेल्टा क्यों लगाया, स्थितिज ऊर्जा अलग अलग होगी ना, यहाँ की स्थितिज ऊर्जा अलग होगी और ए की अलग स्थितिज ऊर्जा अलग होगी। तो इस तरह से डब्ल्यू बी ए क्या हुआ, बी से ए तक लाने में जो यहाँ से यहाँ तक के बीच में स्थितिज ऊर्जा में जो अंतर है, जो पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस है, उसके बराबर होगा क्या, जो बी से तुमने ए तक काम किया है। तो ये चीज तुमको समझनी थी। ये पूछेगा नहीं तुमसे कभी, लेकिन फिर भी तुमको समझाना था। हो सकता है तुमको समझ में ना आया हो, क्योंकि इंटीग्रेशन वाली चीजें होती है ना, तो जल्दी समझ में नहीं आती हैं। तो एक बार में ये चीजें समझ में नहीं आती है, दोबारा इसको रिवाइज करना, बढ़िया से नोट्स बनाओ और दोबारा फिर से देखो। फिर से या तो क्या करो, बैक करो लेक्चर को, वीडियो को, और उससे बाद देखो, तब समझ में आएगा। बात समझ में आ गई तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद में आप लोगों को बताता हूँ विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है। विभव और विभवांतर को समझाने के लिए ही मैंने आप लोगों को इतना डिटेल में ये चीज बताई है। अब देखो, हम लोग को समझना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर क्या होता है। देखो, तुम लोगों ने कहीं कहीं जहां पे भी पढ़ा होगा, इससे पहले कहीं भी पढ़ा होगा, ज्यादातर लोग समझाते हैं पहले विभव को पहले समझाते हैं और विभवांतर को बाद में, पोटेंशियल को बाद पहले समझाते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को बाद में समझाता है। लेकिन मैं आप लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस पहले समझाऊंगा और पोटेंशियल को बाद में। देखो, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में कोई भी फर्क नहीं है। पहले हम समझाते हैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर, तो उसके बाद में पोटेंशियल अपने आप ही समझ में आ जाएगा, विभव अपने आप समझ में आ जाएगा। विभव और विभवांतर नाम से ही पता चल रहा है, विभवांतर का मतलब विभव में अंतर और विभव का मतलब अंतर है ही नहीं कोई। तो इसका मतलब अभी आपको समझ में आ जाएगा 5 मिनट के अंदर। सबसे पहले समझो विद्युत विभवांतर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देखो, ये क्या, इसने क्या लिखा है, जो ये कहानी लिखी है यहाँ पे, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर। मतलब अगर कोई चार्ज है जिसकी मात्रा क्या है, 1 कूलाम है, क्या है, 1 कूलाम, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ही मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले गए हैं, तो जो हमको काम करना पड़ा है उसी काम को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, विद्युत विभवांतर। अब देखो इसमें क्या है कहानी, जैसे मान लो कि ये कोई चार्ज है तुम्हारा, ये चार्ज क्यू है, ठीक है। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया होगा, हर जगह पे आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। तो मान लो यहाँ पे कोई चार्ज क्यू नॉट रखा है पहले, ठीक है। अब वो ये पॉइंट का नाम मान लो ए है और ये वाले पॉइंट का नाम बी है। तुमको इस चार्ज को ए से कहां तक लाना है, बी तक लाना है। तो ए से बी तक लाने में जो काम करोगे तुम उसको क्या बोलोगे, डब्ल्यू बोलोगे, डब्ल्यू ए बी, मतलब ए से बी तक जो लाने में किया गया काम है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, डब्ल्यू ए बी हो जाएगा। अब ये क्या है, ये तो एकांक आवेश को, ये चार्ज 1 के बराबर तो है नहीं, तो इसको क्या करो तुम डिवाइड कर दो क्यू नॉट से। किससे, जिस चार्ज को तुम ए से बी तक ले गए हो
उसको डिवाइड करो, और जो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया गया काम है उसको WAB बोला है हमने। ए से बी तक ले जाने में किया गया काम कितना है, WAB अपॉन में Q0। इसी को बोलते हैं विभवांतर। विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस VAB से दिखाते हैं, मतलब A और B के बीच का पोटेंशियल है। ठीक है, इसको दिखाते तो ऐसे हैं, एक तरह से देखा जाए VBA दिखाते हैं, मतलब VB माइनस VA, क्योंकि तुमको पता होना चाहिए, अभी आगे समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे चार्ज से दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। विद्युत क्षेत्र में आगे बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कम होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है तो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होती है, जाहिर सी बात है आगे जाने पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी तो वोल्टेज भी कम होगा। तो यहाँ का वोल्टेज ज्यादा होगा VB का, और VA का कम होगा। अगर ये चार्ज कौन सा है, प्लस चार्ज है। ठीक है, प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ होती है, तो मतलब आगे बढ़ते जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो उसकी वजह से B पर वोल्टेज भी कम होगा, और A पर वोल्टेज, B पर ज्यादा होगा वोल्टेज, A पर क्या होगा, कम होगा। इसलिए हमने यहाँ पे VBA लिखा है। तो बस तुम लोग को कुछ इतने सब ध्यान नहीं रखना है, तुमको ये समझना है बस कि अगर A से B तक किसी चार्ज Q0 को ले गए हैं तो A से B तक ले जाने में किया गया काम अपॉन में Q0 ये किसके बराबर हो, VBA का। अगर A से B ले गए हैं तो B से A आएगा, मतलब VB माइनस VA। VBA का मतलब क्या हो गया, VB माइनस VA, मतलब B और A के बीच का क्या है, विभव में अंतर, वोल्टेज में अंतर। देखो इसीलिए VBA मतलब हो गया विभवांतर। विभवांतर मतलब B का वोल्टेज और माइनस A का वोल्टेज। इस अकेले को तुम क्या बोलोगे, VB को, इसको बोलोगे विभव, और ये पूरे को क्या बोलोगे, विभवांतर। तो विभव कभी भी होगा तो एक पॉइंट का होगा, और विभवांतर मतलब दो पॉइंट दिए होंगे, B और A के बीच में वोल्टेज का जो डिफरेंस है उसी को क्या बोलते हैं, विभवांतर। अभी आगे विभव समझ में आ जाएगा, अभी मैंने सिर्फ हल्का सा आपको थोड़ी सी नॉलेज दी है विभव के बारे में। तो ये हो गया फॉर्मूला। आपको अगर W कहां से निकाले, W के लिए भी फॉर्मूला पता ही है आपको। W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स पता ही है कौन सा लग रहा है, Q इंटू E लगेगा फोर्स। ये तो मैंने सीधी सीधी सी डेफिनेशन बताई है आपको, एक तरह से अगर डेफिनेशन लिखना हो तो ये चीज लिखेंगे। ठीक है, अभी आगे प्रूफ भी कराऊंगा मैं पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है। तो ये हो गया आपका विभवांतर। अच्छा, विभवांतर में एक पॉइंट से A से B तक ले गए हैं। अच्छा, दूसरी बात देखते हैं, विभवांतर की यूनिट देख लेते हैं। तो W की यूनिट क्या होती है, जूल। क्या होती है, जूल। और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। तो जूल पर कूलाम इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। और इसी की एक और यूनिट होती है वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट। तो कह सकते हो जूल पर कूलाम और वोल्ट क्या है, दोनों सेम ही यूनिट होती हैं। तो ये हो गई विभवांतर की यूनिट। अब हम बात करते हैं विभव की। किसकी बात करते हैं, विभव की या पोटेंशियल की। पोटेंशियल या विभव अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस में आपने देखा क्या था, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल था। और विभव में क्या है, अगर यही इसकी डेफिनेशन लिखनी है, जब किसी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने पर किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। देखो ये वाली जो कहानी लिखी है और ये कहानी लिखी है, इसमें क्या फर्क आ रहा है, इसमें फर्क एक आ रहा है सिर्फ और सिर्फ। क्या है, वोल्टेज में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस में विद्युत क्षेत्र के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो काम किया गया था उसको क्या बोला था, पोटेंशियल डिफरेंस या विद्युत विभवांतर बोला था। और पोटेंशियल में, सिर्फ पोटेंशियल में क्या है, अनंत से तुम कहां ला रहे हो, विद्युत क्षेत्र के अंदर। पिछली बार इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही A से B ले है, और अब इस बार कहां लाएंगे, बहुत दूर से। अनंत का मतलब ये नहीं 4-5 हजार किलोमीटर, मैं बता चुका हूं। अनंत का मतलब काफी दूरी से तुम कहां पे लाओगे, मतलब इस चार्ज से बहुत दूर कोई पॉइंट है, वहां से चार्ज को उठा के तुम यहां तक लाओगे जहां तक कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आसपास होगी। तो उस चीज को बोलोगे क्या, पोटेंशियल बोल दोगे। क्या बोल दोगे, पोटेंशियल या विभव बोल दोगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर, अगर ये कोई मान लो फिर से कोई चार्ज Q रखा है, तो Q से जाहिर सी बात है यहाँ पर मान लो कोई पॉइंट है, A है, B है मान लो। इस बार B को यहाँ पे मानो, और A पॉइंट कहाँ पे मान लो, A पॉइंट मान लो बहुत दूर पे है, इनफाइनाइट पे है ये पॉइंट। ये पॉइंट क्या है, A है, और ये कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे है। और यहाँ से तुम Q0 को लेके आ रहे हो। अब Q0 को तुम यहाँ से ला रहे हो यहाँ तक की, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जब लाओगे तो इनके और इनके बीच का, अनंत और इस पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज का डिफरेंस होगा, पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, विभव का जो अंतर होगा, उसी को बोलेंगे क्या, पोटेंशियल। सिर्फ पोटेंशियल बोलेंगे या विभव बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी तुमको बताता हूं मैं। जैसे लिखा है, अब तुमको यहाँ से निकालना है,
यहाँ पे निकालना है v, फॉर्मूला तुमने पढ़ चुके हो क्या होता है w, कहाँ से कहाँ तक ला रहे हो, w a से b तक ला रहे हो, तो w a b ये हो गया v a b, ये v b a पढ़ोगे इसको, b और a के बीच में विभवांतर है तो इसको बोलते हैं v b a, और w a b का मतलब a से b तक लाने में किया गया काम, अपॉन में क्या करते हो, यही q नॉट कर देते हो, ठीक है। अच्छा अब हमको बताओ v b a को क्या लिख सकते हैं, v b a को लिख सकते हैं v b माइनस v a, क्या लिख सकते हैं, v b माइनस v a, और ये क्या है w a b अपॉन में q नॉट। अभी तुमको एक चीज याद रखनी है, अनंत के ऊपर जब कोई चार्ज कहीं पे रखा है, इस चार्ज से बहुत ज्यादा दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। अरे आसी पास तो निकालोगे, अब चार्ज यहाँ पे रखा है और बहुत दूर इस चार्ज से, मान लो ये छोटा सा चार्ज है, मान लो 2 माइक्रोकूलाम का चार्ज है तुम्हारा, अब इस 2 माइक्रोकूलाम के चार्ज की वजह से तुमको 10 मीटर दूर पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो ही होगी, जाहिर सी बात है। चार्ज छोटा है और यहाँ पे तुमको पॉइंट चार्ज दिए ही जाते हैं, छोटे छोटे चार्ज, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो विभव भी क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ का तो पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है, तो ये V a किसके बराबर होगा, जीरो पे, क्योंकि ये बहुत दूर पॉइंट है। तो इसीलिए देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, VB बचा, क्या बचा, VB। तो यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा, यहाँ पे ये हो गया कि जब कोई चार्ज अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाते हो किसी पॉइंट तक, तो उस समय जो वोल्टेज होता है उस पॉइंट और अनंत के बीच में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पोटेंशियल। और जब वही अनंत छोड़ के किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो काम किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें और इसमें फर्क समझ लो, देख लो फर्क क्या है। अगर विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाओगे किसी आवेश को, तो काम जो किया गया है अपॉन में वो आवेश, ये क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, विद्युत विभवांतर कहलाएगा, VB माइनस VA कहलाएगा, VBA जिसको बोलोगे। लेकिन अगर यही चार्ज को बहुत दूर से लेके आ रहे हो, जिसको हमने क्या बोल दिया, अनंत बोल दिया, वहां से विद्युत क्षेत्र के अंदर ला रहे हो, तो इसके और इसके बीच में जो विभवांतर होता है उसी को क्या बोलते हैं, विभव। क्योंकि ये बाद वाला यहाँ का विभव तो जीरो ही हो जाता है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा है, बी लिखा है। तो इसीलिए तुम्हारे सिलेबस में जो आएगा, बिंदु आवेश की वजह से विभव निकालना आएगा, क्या आएगा, विभव निकालना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। तो आगे आगे हम लोग जो डेरिवेशन करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बिंदु चार्ज की वजह से, बिंदु आवेश की वजह से किसी पॉइंट पर विभवांतर, ये सॉरी विभव क्या होता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, इसकी छोटी छोटी डेफिनेशन आती हैं। अब देखिए हम लोग को सीखना है एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, मतलब अगर कोई पॉइंट चार्ज है, इससे r दूरी पर हमको निकालना है, इस P पॉइंट पर विभव निकालना है, हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र नहीं, विभव निकालना है। विभव निकालने के लिए मतलब ये Q चार्ज है, इस Q चार्ज से r दूरी पर कोई पॉइंट P है, यहाँ पे विभव निकालना है। अब विभव का मतलब तो पता ही है होता है आपको, पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल के लिए पॉइंट कहाँ से लाते हैं, जो चार्ज लाते हैं Q नॉट, वो इनफाइनाइट से लाते हैं, बहुत दूर से। तो हमने मान लिया इस चार्ज से, इस Q से x दूरी पर है, x मतलब इनफाइनाइट का मतलब बहुत ज्यादा दूरी नहीं हो गई, इसके रेस्पेक्ट में इस चार्ज की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है, पॉइंट चार्ज की मात्रा। तो उससे बहुत ज्यादा दूर, मतलब 4-5 मीटर दूर भी जाओगे ना, अगर माइक्रोकूलाम में चार्ज दिया है, उससे 2-3 मीटर दूर जाओगे तो वहां पे विद्युत क्षेत्र तो जीरो ही हो जाएगा। तो 2-3 मीटर भी बहुत दूर हो गया उसके लिए, किसके लिए, अगर कोई चार्ज माइक्रोकूलाम में उससे 2-3 मीटर मतलब इनफाइनाइट मान लो, तो ये समझ लो यहाँ से x दूरी पर, यही x दूरी क्या है, इनफाइनाइट है मान लो, ठीक है। यहाँ पे कोई चार्ज Q नॉट रखा है, Q नॉट को तुमको बहुत पास लेके आना है इस चार्ज के, जो कि r दूरी है, इस P पॉइंट पर लाना है Q नॉट को। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो काम किया जाएगा अपॉन में ये चार्ज जो हो गया तुम्हारा, वही तुम्हारा क्या कहलाएगा, वही तुम्हारा कहलाएगा विभव। इस पॉइंट के ऊपर क्या कहलाएगा, विभव अनंत, और इस बिंदु के बीच में जो विभवांतर होता है उसी को क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये A पॉइंट है, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक लाने में इकट्ठा काम करना मुश्किल। इकट्ठा काम कैसे निकालेंगे हम लोग, पहले यहाँ से इसको थोड़ी दूरी तक ले जाएंगे, कहाँ से, अनंत से। उसके पास में मान लो अनंत वाला पॉइंट A है और उसके जस्ट थोड़ी सी दूर कोई पॉइंट B है, तो dx मान लिया वो दूरी है, क्या है, dx दूरी है। वो dx दूरी ले जाने में जो काम किया जाएगा उसका हम लोग, जो वो छोटा सा काम होगा, इस आवेश को अनंत से बिल्कुल थोड़ी सी दूर चलाओ, पहले dx दूर चलाओ, तो जो काम आएगा कराने में, जो यहाँ से यहाँ तक चलाने में जो काम आएगा वो बहुत कम काम आएगा, dw आएगा। तो फिर उसी dw को क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ तक की, इनफाइनाइट से r तक की। x की वैल्यू क्या कर दो, x की वैल्यू शुरुआत में क्या थी, इनफाइनाइट थी, और धीरे करते 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 ये x की वैल्यू क्या रह जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की r रह जाएगी। तो इनफाइनाइट से r तक की तुम क्या निकाल दो, इंटीग्रेट कर दो इसको, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को बोलते हैं विद्युत विभव। किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर। तो सबसे पहले जो जो चीजें तुमने ली हैं डेरिवेशन करने में, ये सब चीजें मान लिया करो, लिख लिया करो पहले। उसको लिखो, माना आवेश कैपिटल Q से r दूरी पर बिंदु P पर विभव
ज्ञात करना है। ठीक है, तो मतलब तुमको क्या निकालना है, इस Q से R दूरी पर विभव निकालना है। तो ये बात हमने लिख दी। उसके बाद लिख दो, माना एक परीक्षण आवेश Q0 जो कि अनंत पर है, उसे dx दूरी तक चलाने में कार्य dw है। ठीक है, तो ये बात जो तुम dw यूज करने वाले उसको पहले लिख दिया कि एक चार्ज है। परीक्षण आवेश का मतलब क्या होता है, जो टेस्ट करने के लिए तुम चार्ज को ला रहे हो। ये भी गायब हो जाएगा देखना, क्योंकि अपॉन में Q0 करोगे, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस परीक्षण आवेश को पहले थोड़ी सी दूरी चलाया, कितनी dx, तो उतनी दूरी चलाने में तुमको काम कितना करना पड़ा dw। तो पहले हम लोग dw निकालते हैं। तो तुमको पता होता है dw बराबर क्या होता है, अरे dw क्या कोई भी w हो तो उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको करते हैं f इंटू डी एक्स। क्या करते हैं, f इंटू डी एक्स। तो f क्या होगा, f इंटू डी एक्स। w क्या होता है, बल बराबर होता है, सॉरी कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो बल कितना लग रहा होगा इस पर, इसकी वजह से f लग रहा होगा। कितना बल लग रहा होगा, f लग रहा होगा। अब f हो गया, और विस्थापन कितना हुआ है, चला कितना है, ये dx चला है। जो भी फोर्स लग रहा हो f लगेगा इसके ऊपर फोर्स, और इसको कितनी दूरी चली है, x दूरी चली है। तो ये f हो गया इंटू dx हो गया। क्या हो गया, f इंटू dx। अब तुमको पता है फोर्स इस पर क्या लग रहा होगा, इसकी वजह से फोर्स तो इसको इधर लग रहा होगा, फोर्स क्या लग रहा होगा, फोर्स तो इस पर इधर लग रहा होगा, और तुम चला रहे हो इसको इस तरफ। तो जाहिर सी बात है अपोजिट साइड चला रहे हो तो cos 180 आएगा। cos 180 की वैल्यू -1 होती है, इसलिए यहाँ पे माइनस लग जाता है। बात समझ में आई। ये तो हो गया f dx तुम्हारा। ये तो काम जो तुम्हारा आया है ये बहुत छोटा काम आया है। ये काम कितना आया है, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया गया काम है। तुमको निकालना है काम यहाँ से इस पॉइंट तक ले जाने में काम। तो मतलब x की जो दूरी है वो पहले क्या थी, यहाँ से इनफाइनाइट थी, इनफाइनाइट से क्या कर देनी है, x की दूरी r कर देनी है। तुमको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो जो w होगा तुम्हारा, कौन सा w, जो पूरा बड़ा W होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ dw। क्या होगा, dw का इंटीग्रेशन होगा। ये छोटे वाले का इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन का मतलब समझते हो, छोटी 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 चीजों को जोड़ देना जो होता है उसी को इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो काम हुआ है वो फिर यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया काम, फिर यहाँ से यहाँ तक ला जाने में किया गया काम। तो ये करते 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 पूरा क्या हो जाएगा, बड़ा काम हो जाएगा। इसी को इंटीग्रेशन बोलते हैं। तुमको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन क्या होता है। अब देखो कभी भी अगर इंटीग्रेशन किसी एक किस में हो रहा है, इंटीग्रेशन जो चीज चेंज होती है उसी के ऊपर तो इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पे कौन चेंज हो रहा है, एक्स चेंज हो रहा है। इनफाइनाइट से कहां तक आ रहा है, आर तक आ रहा है एक्स। तो जो चीज चेंज होती है उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, उसी के सापेक्ष में हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। तो जब कभी भी ऐसा हो कि एक्स की वैल्यू किसी एक दूरी से एक निश्चित दूसरी दूरी तक की घट रही हो या बढ़ रही हो, तो उस समय लिमिट लगा देते हैं हम लोग। क्या लगा देते हैं, लिमिट। इंटीग्रेशन में लिमिट लगाना का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो एक्स में तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट। यहां से यहां तक की सबसे पहले दूरी कितनी थी, इनफाइनाइट थी। अब धीरे धीरे करते 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 दूरी वो कितनी हो गई है, आर। क्या हो गई है, आर। तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन की लिमिट। नीचे क्या लगाते हैं, इनफाइनाइट लिख देते हैं, मतलब जहां जो पहले दूरी कितनी थी, इनफाइनाइट थी यहां से। अब बाद में सबसे लास्ट में दूरी क्या हो जाएगी, जहां तक तुमको पहुंचाना है, आर दूरी हो जाएगी क्यों से, तो वो लिख दिया हमने। इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इसका काम कहां पे आएगा अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो W बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट से R। अब ये है माइनस एफ इंटू डी एक्स, माइनस का f इंटू डी एक्स। ठीक है, अब f क्या है तुम्हारा। अब ये लिमिट वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी कि लोअर लिमिट क्या है। शुरुआत में वैल्यू क्या थी, इनफाइनाइट थी। अब बाद में क्या हो जाएगी, वो वैल्यू यहां तक लाते लाते R हो जाएगी। ठीक है, तो लोअर लिमिट इनफाइनाइट होगी, अपर लिमिट क्या हो गई, R हो गई। अब देखो क्या करना है, ये W क्या होता है, कार्य होता है। अब कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल हो गया F और विस्थापन थोड़ा सा किया तुमने dx। तो बताओ अब यहाँ पे F की जगह पे क्या आएगा, आगे इसी में बढ़ा दें हम, हाँ यहाँ पे बढ़ा देते हैं। चलो ये तो हो गया इनफाइनाइट, ये हो गया R। ये माइनस को बाहर निकालते हैं। बल क्या होगा, इनके और इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा। फॉर्मूला होता है बल का F बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। Q1 तो Q हो गया, Q2 क्या हो गया, Q0 हो गया। दूरी यहां से यहां तक कितनी है, शुरुआत में x है, तो R की जगह पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। F बराबर होता है K Q1 की जगह कैपिटल Q, Q2 की जगह Q0 अपॉन में R स्क्वायर, मतलब x है तो x स्क्वायर हो गया, और साथ में क्या है, dx है। ठीक है, अब जो चीज बदल नहीं रही उसको बाहर निकालते हैं। इंटीग्रेशन उसी का होता है जो चीज चेंज हो रही है। x चेंज हो रहा है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक लाने में x चेंज हो रहा है, तो x को रोको यहाँ पे, x वाली चीजों को, बाकी सबको बाहर कर दो। बाकी सबको बाहर करेंगे तो W बराबर तुम्हारा आ जाएगा माइनस में K कैपिटल Q
क्यू नॉट इंटीग्रेशन में इनफाइनाइट आर और 1/x² dx। यहाँ पे जो चीज लिखी होती है वो उसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। अब 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन का मैं देखो शॉर्टकट बता देता हूँ। इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है, अगर x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, इस तरह से इंटीग्रेशन का निशान होता है, और x की पावर कोई नंबर है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1। अब तुमको इंटीग्रेशन करना है, ये x की पावर क्या है? अच्छा, इसको ऊपर ले जाओगे तो x की पावर ये -2 हो जाएगा। 1/x² लिखा है तो इसका मतलब 1/x² को तुम क्या लिख सकते हो? कोई भी चीज ऊपर जाती है तो x की पावर जो पावर प्लस में होती है तो माइनस में हो जाती है, माइनस में होती है तो प्लस में हो जाती है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है x की पावर -2 का, हमको x की पावर -2 का अगर हमको इंटीग्रेशन करना है तो फॉर्मूला क्या होगा? x की पावर n+1, मतलब जो भी पावर है उसमें 1 जोड़ दो, अपॉन में n+1, -2 + 1। तो एक हिसाब से देखा जाए x की पावर ये -1 हो गया, अपॉन में -1 हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया, माइनस तो ऊपर लिख देंगे हम लोग, और x की पावर -1 का मतलब अपॉन में फिर लिया उसको 1/x, तो इसका मतलब ये हो गया x की पावर -2 का इंटीग्रेशन माइनस का 1/x होता है, मतलब 1/x² का इंटीग्रेशन जो होता है वो माइनस का 1/x होता है। तो बस इसको लिख दो इंटीग्रेशन में, w बराबर इसका इंटीग्रेशन भी हो गया माइनस k क्यू नॉट। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया? माइनस का 1/x हो गया। अब ये चीज को इंटीग्रेशन खत्म हो गया, अब ये साइन हट जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन हमने कर दिया। जब इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ये वाला जो इंटीग्रेशन का निशान होता है वो क्या होता है? हट जाता है। यहाँ पे इनफाइनाइट लिखा रहने दो, यहाँ पे आर लिखा रहने दो, ये माइनस को बाहर नहीं है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। w बराबर माइनस माइनस ये प्लस हो गया, माइनस माइनस मिलके के क्यू नॉट 1/x, ऊपर r है नीचे इनफाइनाइट है। अब इसका तुमको क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। जो लिमिट लगी है, नीचे वाली लिमिट लगी है और ऊपर वाली लिमिट लगी है, तो लिमिट का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे चेंज होने वाली चीज कौन है? x है। शुरुआत में x कितना था? मतलब जो अपर लिमिट हो जाएगी, अपर लिमिट मतलब बाद वाली लिमिट, बाद में क्या हो जाएगा? x r। तो जो ऊपर वाली लिमिट होती है पहले x बराबर वो रखो, फिर माइनस लगाओ, फिर जो नीचे वाली लिमिट होती है फिर x बराबर वो रखो। कैसे रखोगे देखो बताते हैं अभी। k क्यू नॉट तो सेम रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। 1/x की जगह पे क्या लिखोगे बताओ? अरे x की जगह पे क्या लिखोगे? पहले ऊपर वाली चीज r माइनस 1/, अब x की जगह क्या लिखोगे? नीचे वाली चीज इनफाइनाइट। अब 1/∞ का मतलब क्या होता है? ये तो पता होना चाहिए, 0 होता है 1/∞ का मतलब। तो तुम्हारा आंसर क्या हो गया? w बराबर आ गया k क्यू नॉट अपॉन में r, 1/r है। लेकिन ये तो तुम्हारा निकला है w कहां से कहां तक की लाने में? a से p तक लाने में जो काम निकला है टोटल वो हुआ है। तुमको क्या निकालना है? तुमको v निकालना है, विभव। विभव क्या होता है? इस पॉइंट का विभव, p पॉइंट का। तो विभव बराबर तो हमने बताया था क्या होता है? वो पोटेंशियल बराबर क्या होता है? w/q0 होता है। जो चार्ज तुम लाते हो, विभव का मतलब ही होता है जो यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य है, अपॉन में वो चार्ज q0। तो अपॉन में q0 करना है, बस w तुम निकाल ही चुके हो। k q0 अपॉन में r, और अपॉन में क्या करोगे? q0 करोगे, तो q0 से q0 क्या हो गया? कैंसिल हो गया तुम्हारा। तो यहां पे देखा जाए तो vp बराबर क्या आ गया? k अपॉन में r। ये होता है फॉर्मूला। बिंदु आवेश की वजह से, पॉइंट चार्ज q की वजह से r दूरी पर अगर कोई तुमको विभव निकालना है इसकी वजह से, तो होगा k अपॉन r। बात समझ में आई? अब तुम लोग को, कई लोग को इंटीग्रेशन में दिक्कत हो रही होगी, तो मैं एक काम करता हूँ, बीच में कभी मुझे टाइम मिलेगा ना तो एक लेक्चर में ही इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बता दूंगा, क्योंकि जो है फिजिक्स में बहुत ज्यादा इसका क्या होता है? काम होता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का। जो मैथ्स वाले हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो मैथ्स नहीं पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो उनको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है। जो बेसिक जरूरत पड़ती है, ज्यादा नहीं जरूरत पड़ती है, तो इंटीग्रेशन में हम उसको सिखा देंगे, या तो बीच बीच में बताता ही जा रहा हूँ, इतना समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन कुछ होता नहीं, जिस तरह से मैथ्स में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, उसी तरह से इंटीग्रेशन भी एक चीज होती है, उसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, इसको तुमको अच्छे से समझना होगा, क्योंकि जिस तरह से हमने बताया था विद्युत क्षेत्र वाला फॉर्मूला कि पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है, तार की वजह से क्या होता है, वो डेरिवेशन आते हैं, तो विभव का भी डेरिवेशन आ सकते हैं। ठीक है, तो तुमने देखा कि अगर कोई चार्ज q है, उससे r दूरी पर कोई पॉइंट p है, उस पर हमको विद्युत विभव निकालना है, तो फॉर्मूला ये होगा। अच्छा, तुम एक चीज देख रहे हो, विभव वाले फॉर्मूले में क्या आता है? w आता है और q आता है। w भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, और आवेश चार्ज भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो मतलब इसकी कोई डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी? नो डायरेक्शन होगी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये क्या स्केलर है। स्केलर मतलब अदिश राशि है, और अदिश राशि की डायरेक्शन नहीं होती है, नो डायरेक्शन।
ठीक है। अच्छा, जब कोई डायरेक्शन नहीं होती है तो हमको क्या करना होगा? हमने बताया था, देखो इससे पहले वाला जो चैप्टर पढ़ाया था जिसके अंदर मैंने बताया था आप लोगों को चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो उसमें हम लोग डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन हमको पता होती थी कि प्लस की वजह से कहाँ होता है डायरेक्शन, माइनस की वजह से कहाँ डायरेक्शन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, बल की भी डायरेक्शन होती है, और द्विध्रुव आघूर्ण जो था उसकी भी डायरेक्शन होती थी, मतलब काफी चीजों की डायरेक्शन होती थी, दिशा होती थी। लेकिन यहाँ पे तो जो दोनों अदिश राशि हैं और अदिश राशियों में डायरेक्शन होती नहीं है स्केलर क्वांटिटीज में। तो डायरेक्शन जब नहीं होती है तो तुमको जो क्यू रखना है, क्यू रखना है निशान के साथ में, विद साइन रखना है क्यू को। फॉर्मूले में क्या रखना है? विद साइन, चिन्ह के साथ में रखना है क्यू को। अगर आवेश प्लस में है तो ये v वाले फॉर्मूले में प्लस में रखो, आवेश माइनस में है तो किस में रखो? माइनस में, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन होती नहीं है। डायरेक्शन होती नहीं है तो कोई प्लस में और माइनस में कैसे हो सकता है? अगर चार्ज प्लस में है तो वो चीज प्लस में हो जाएगी, अगर चार्ज माइनस में है तो वो चीज किस में हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखना कि जो है यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में, इस वाले चैप्टर में ही विभव और संधारित्र रहेगा, तो यहाँ पे कोई डायरेक्शन वाली चीज नहीं होती है, तो इसलिए चार्ज को, आवेश को प्लस या माइनस के साथ में ही रखना है। तो ये हो गया, ये पूरा ये सब चीज हो गई। अब इसके तुमको पता ही है, यूनिट बता ही चुका हूँ, वोल्ट होती है और जूल पर कूलाम हो सकती है। तो ये हो गया पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का, सॉरी विद्युत विभव का फॉर्मूला, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग को लास्ट टॉपिक पढ़ना है आज का, मतलब आज का हम लोग इतना यहीं से खत्म करते हैं। इसमें देखो लिखा है आवेशों के निकाय के कारण विभव। निकाय मतलब अगर बहुत सारे चार्ज हैं Q1 Q2 Q3, उससे मान लो कोई R1 दूरी पर, कोई R2 दूरी पर एक पॉइंट ऐसा है, मान लो Q1 से वो R1 है, Q2 से R2 दूरी पर है, Q3 से R3 दूरी पर है, तो सबके कारण जो उसका पर विभव होगा, टोटल वोल्टेज या विभव क्या होगा? देखो पोटेंशियल को, वोल्टेज भी हम, मेरे मुंह से निकल रहा है बार बार, तो पोटेंशियल और वोल्टेज दोनों चीजें क्या होती हैं? सेम ही होती हैं। ठीक है। जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे मान लो एक चार्ज Q1 है, ठीक है, दूसरा चार्ज मान लो यहाँ पे Q2 है, इसी तरह तीसरा चार्ज मान लो यहाँ पे क्या है? Q3 है, और इन सबसे मान लो ये पॉइंट P है, क्या है? P है। तो इससे यहाँ पे मान लो दूरी R1 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो R2 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो R3 है। तो सबकी वजह से टोटल चार्ज, तीनों चार्ज की वजह से अगर P पर हमको वो निकालना हो, वो निकालना हो विभव, जिसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल, VP बोल निकालना हो इस P पर, ठीक है, तो हमको कैसे निकालोगे? देखो इसकी वजह से अलग होगा, इसकी वजह से अलग होगा, इसकी वजह से अलग होगा। तो फॉर्मूला पता है, एक चार्ज की वजह से क्या होता है? K Q अपॉन R होता है। तो K Q1 अपॉन, ये मान लो अगर ये Q1 है तो इसका R1 मानो, ये Q3 है तो R3 मानो, ये Q2 है तो R2, कंफ्यूजन कम होगी इससे। ठीक है, मान लिया Q1 से R1 दूरी पर वो पॉइंट है, Q2 से R2 दूरी पर है, Q3 से R3 दूरी पर, तो K Q1 अपॉन में R1 रखोगे, प्लस करोगे, K Q2 अपॉन में R2 रखोगे, प्लस करोगे, K Q3 अपॉन में R3 करोगे, बस जोड़ दोगे, आंसर आ गया। मतलब अलग अलग चार्जों की वजह से जो विभव होता है, जो पोटेंशियल होता है, वो सारे चार्जों की वजह से जो विभव होगा उन सबको क्या कर दो? जोड़ दो। बस तुमको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे इसकी कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है, किसकी? विभव की, पोटेंशियल की। तो जो Q रखोगे वो विद साइन रखोगे, किसके साथ रखोगे? विद साइन, मतलब चिन्ह के साथ में। अगर प्लस में Q है तो प्लस में रखो, अगर माइनस में है तो माइनस में रखो। तो ये हो गया पूरा आपका आज का लेक्चर। अब इसके बाद वाले लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा द्विध्रुव की वजह से विद्युत विभव, मतलब डाइपोल की वजह से पोटेंशियल क्या होता है। डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी आपने, डाइपोल मोमेंट देखा था, और क्या देखा था? और टॉर्क वगैरह देखा था, द्विध्रुव आघूर्ण भी देखा था, सब कुछ देखा था डाइपोल की वजह से। तो अगले वाले चैप्टर, अगले वाले जो क्लास में हम लोग मिलेंगे, तो उसमें मैं आपको यही बताऊंगा कि द्विध्रुव की वजह से विभव क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल क्या होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने जो पढ़ाया है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग का भी क्या बनता है? फर्ज बनता है क्या, कि व्हाइट वाला बटन जो दिख रहा है जिस पर सब्सक्राइब लिखा है, और जितनी भी तरह के बटन दिख रहे हैं सबको तोड़ दीजिए। मतलब बटन टूटना नहीं चाहिए, फोन भी नहीं टूटना चाहिए, बटन दब जाना चाहिए। ठीक है, और 5 लोगों को जानते तो हो गए ही कम से कम, जो तुम्हारे क्लास में पढ़ते हो, अकेले तो पढ़ते नहीं होंगे। ठीक है, तो उनको शेयर जरूर कर देना है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।